अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 180 डिग्री, प्रूव दैट tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा प्लस tan ऑफ गामा इक्वल्स टू tan अल्फा tan बीटा tan गामा। तो हमने इस स्टेटमेंट को लेना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को और इक्वल टू 180 को, और इस चीज को हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स 180 डिग्री। अब आपने एक चीज नोट करनी है इन क्वेश्चंस में, बच्चे पार्ट 1 है कि tan ऑफ अल्फा है, tan ऑफ बीटा है, tan ऑफ गामा है, तो मतलब tan का फॉर्मूला लग रहा है अल्फा बीटा और गामा पे। लेकिन अगर मैं दोनों साइड पे यहाँ पे tan लगा देती हूँ, tan ऑफ 180 का आंसर तो आ जाएगा, लेकिन अल्फा बीटा गामा तीन एंगल्स हैं, तीन एंगल्स के ऊपर हमने tan का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हमने कितने एंगल्स पे पढ़ा है, दो एंगल्स पे। ठीक है, तो हमारे पास इसमें दो एंगल्स बनाने के लिए अल्फा प्लस बीटा इधर रखेंगे, गामा को उधर ले जाएंगे, या आपकी मर्जी है, अल्फा प्लस गामा को इधर रखें, बीटा को उधर ले जाएं, इट्स अप टू यू, जैसे आप करना चाहें। तो अप्लाइंग टेन टेन टेंजेंट एंगल जो हमारा है उसको अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा बराबर tan ऑफ 180 डिग्री माइनस गामा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा, अब तक तो याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, और tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा है तो फॉर्मूला क्या होगा, tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा। ठीक है, अल्फा की जगह यहाँ 180 है और tan बीटा की जगह यहाँ पे गामा है। ठीक है, सो ये हमारे पास दोनों के फॉर्मूले खोल लिए। अब tan ऑफ 180 का आंसर होता है 0। ठीक है, बिकॉज आप लिखेंगे tan ऑफ 180 डिग्री हमारा क्या होता है 0। कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा बेशक बच्चे, टेबल में जो मैंने बनवाया था आपको उससे भी देख सकते हैं। तो ये रकम 0 आपकी। ठीक है, क्या रह जाएगा खाली माइनस tan ऑफ गामा, और नीचे आपके पास ये रकम भी 0। जब ये भी 0 तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, डिवाइड में सिर्फ 1 बच गया, और यहाँ पे बाकी टर्म जो थी वो एज इट इज tan अल्फा tan बीटा बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दोनों साइड को मतलब मल्टीप्लाई करना है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो एज इट इज रहेगा tan अल्फा प्लस tan बीटा। ठीक है, और ये टर्म जो है वो उस साइड पे चली जाएगी, तो आपके पास माइनस tan ऑफ गामा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा से। ठीक है, तो आपका ये माइनस tan ऑफ गामा इंटू 1 माइनस tan ऑफ गामा, माइनस माइनस प्लस tan अल्फा tan बीटा पहले से था, tan गामा हो गया तो tan अल्फा tan बीटा tan गामा। ठीक है, अब आप देखें ये वाली चीज हमारी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या पड़ा हुआ है, सिर्फ माइनस tan ऑफ गामा, तो यहाँ पे क्या है tan अल्फा प्लस tan बीटा, जो एक्स्ट्रा है आपका tan ऑफ गामा उसको इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा पहले से था, माइनस का tan ऑफ गामा इधर आके प्लस tan ऑफ गामा हो जाएगा, इक्वल्स बाकी टर्म क्या रहेगी tan अल्फा tan बीटा tan गामा। ठीक है, तो हमने अपने ही गिवन स्टेटमेंट को पकड़ा और इस चीज को प्रूव कर लिया जिसको प्रूव करने का हमें कहा गया था। ठीक है, सो दिस इज आवर प्रूफ, इसको कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। क्लियर? सो इसी तरह से सिमिलर हमारा पार्ट 3 में पहले कराऊंगी आपको, देन पार्ट 2 करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, tan अल्फा था, tan बीटा था, tan गामा था, तो अल्फा बीटा और गामा को हमने कोई चेंज नहीं करना था। अब आप देखिए क्वेश्चन ही हमें बता रहे हैं कि अल्फा को 2 से डिवाइड करना है, बीटा को 2 से डिवाइड करना है, तो मतलब हमारे पास जो ये हमने लेट की हुई थी ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कुछ 180, और हमने इस तरह से कंडीशन बनाई थी यहाँ तक, तो सेम है। लेकिन आपको क्या बनाना है, अल्फा और बीटा और गामा सबको डिवाइडेड बाय 2 बनाना है, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग डिवाइड करके दिखा रही हूँ मैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, जिसको मैं अलग अलग डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा, और ये 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
सब लोग 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। ये था ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस गैमा था, ठीक है। तो ये होल डिवाइड बाई जब 2 हुआ तो 2 को मैंने अलग अलग सबसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अलग अलग जब डिवाइड होता है तो 2 180 से कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ लिखने लगी हूँ। 180 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर क्या होता है 90 डिग्री, वो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखने लगी हूँ ताकि एक स्टेप हमारा बच जाए क्वेश्चन में। क्लियर। तो आप चाहें तो नेक्स्ट स्टेप में कर दें कि 180 बाई 2 जो लिखा हुआ था उसको आप नेक्स्ट स्टेप में 90 कर दें, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है बच्चे, दोनों साइड पे tan लगाना है। तो अप्लाइंग tan टेंजेंट ऑन tan, बस लिख लें ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। tan की फॉर्मूला लगाएंगे tan अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, और ये हो जाएगा tan ऑफ 90 डिग्री माइनस गैमा बाई 2। अब अगर आपको मेथड 2 याद है तो आपको पूरा इसको खोल के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर भी लिख सकते हैं। तो आपको याद है कि रेशियोज कब को रेशियोज में चेंज हो जाती थी, ठीक है। tan आपका कॉट में चेंज हो जाता था अगर इसके एंगल में 90 से प्लस माइनस थीटा हो रहा होता था, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 90 में ये जो एंगल थीटा है गैमा बाई 2 ये माइनस हो रहा है 90 से। 90 क्या है, ऑड मल्टीपल है 90 का, ठीक है। तो हमारे पास tan किस में चेंज हो जाएगा, जब ऑड मल्टीपल्स हो तो रेशियो को रेशियो में चेंज हो जाती है। तो tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट, एंगल आपका गैमा बाई 2। अब इसके साथ साइन क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो आप देखिए 90 में से गैमा बाई 2 माइनस हो रहा है, 90 में से माइनस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है जिसमें सब पॉजिटिव होते हैं, तो tan पॉजिटिव होता है, आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये चीजें मैं पहले बहुत दफा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बच्चे, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। tan अल्फा बाई 2 और tan बीटा बाई 2 के ऊपर फॉर्मूला लगाए तो अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा की जगह अल्फा बाई 2 है, tan बीटा की जगह बीटा बाई 2 है, ठीक है। तो उस तरीके से ही हमने फॉर्मूला लगा लिया। अब कॉट ऑफ गैमा बाई 2 है। अब कॉट, क्योंकि आपको पता है कॉट ऑफ थीटा 1 बाई tan ऑफ थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो कॉट ऑफ गैमा बाई 2 किसके बराबर होगा, 1 बाई tan ऑफ गैमा बाई 2, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आ रही होगी। इस कॉट की जगह मैं 1 बाई tan लिख सकती हूँ। इसी तरह से बाकी फॉर्मूला आपका एज इट इज अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2, बाकी चीजें रिपीट हो रही हैं तो इसलिए बस ज्यादा बड़ा लग रहा है वरना इतना है नहीं। 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2। अब आपने क्या करना है बच्चे, दोनों साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर देना न्यूमरेटर से इस वैल्यू से, और नीचे वाली वैल्यू को उधर 1 से मल्टीप्लाई कर देना। जब नीचे वाली वैल्यू ये वाली 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये एज इट इज आ जाएगी tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2, ठीक है। और जो ये नीचे वाली गैमा बाई 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी tan ऑफ गैमा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 से जब मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए ना tan गैमा बाई 2 उधर जा रहा है, मैं आपको इधर एक दफा ब्रैकेट में लिख के दिखा देती हूँ। tan अल्फा बाई 2 चलने लिख ही लेते हैं पूरा स्टेप, बजाय इसके कि डायरेक्ट करें। तो ये tan अल्फा बाई 2 और tan बीटा बाई 2 के प्लस से tan गैमा बाई 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, क्लियर। अब आपका tan गैमा बाई 2 अल्फा बाई 2 से मल्टीप्लाई, तो tan गैमा बाई 2 tan अल्फा बाई 2, और जब बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई तो tan गैमा बाई 2 tan बीटा बाई 2, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, ठीक है। और ये जो माइनस का tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 है, ये जब उस साइड पे आएगा तो फिर प्लस का हो जाएगा, तो tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2, ये साइन चेंज करके प्लस का इधर आ गया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव ही था तो उसके साथ प्लस लिख दिया। ये सब किसके बराबर है बच्चे, 1 के बराबर, ठीक है। तो अगर आप गौर करें तो tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2, क्वेश्चन से कंपेयर करें tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2, ठीक है, प्लस tan बीटा बाई 2 tan गैमा बाई 2, यहाँ लिखा हुआ है tan बीटा बाई 2 tan गैमा बाई 2, प्लस tan गैमा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 tan गैमा बाई 2 है tan अल्फा बाई 2। लेकिन आप ये नोट करेंगे कि इक्वल्स टू 1 आ रहा है हमारा, उन्होंने कहा था प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो या तो ये इस तरह लिखा जा सकता है, रीअरेंज करें तो tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2, ठीक है, प्लस tan बीटा बाई 2, क्वेश्चन की तरतीब के हिसाब से लिख रही हूँ मैं, tan गैमा बाई 2 प्लस tan गैमा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2, ठीक है। तो ये 1 अगर इस साइड पे आए तो ये -1 इक्वल्स टू 0 हम कह सकते हैं, लेकिन ये प्लस नहीं हो सकता क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन हमने पूरा ठीक से सॉल्व किया है, तो हमारा प्लस का 1 उस साइड पे बनता है, अगर उसको इस साइड पे लाएंगे तो -1 आएगा। तो या तो आप क्वेश्चन में यहाँ चेंज कर दे प्लस को माइनस, या तो हम इधर इज इक्वल टू का मार्क लगा दें कि ये सारी चीजें यहाँ से यहाँ तक अल्फा बाई 2 तक ये बराबर होती है 1 के, या तो ये 1 के इक्वल है या 1 को इस साइड पे लाएं तो -1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। सो हमारा ये प्रूफ हो जाता है। तो क्वेश्चन में जरा थोड़ी मिस्टेक होगी,
डेफिनेटली, तो आप उसको ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा। प्लस नहीं है बल्कि माइनस है हमारे प्रोसीजर के मुताबिक। ओके, तो क्वेश्चन का पार्ट जो 2 है ना, वो बिल्कुल पार्ट 3 की तरह का था कि हमारे पास अल्फा बाय 2 बनाना है। तो आपने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 180 लिया, ठीक है। फिर दोनों साइड को 2 से जब हमने डिवाइड किया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 माइनस गामा हो गया। बोथ साइड्स को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 180 डिवाइड बाय 2 90 हो गया, एंड गामा बाय 2। यहाँ तक स्टेप्स आपके पार्ट 3 की तरह सेम है जो अभी हम कर चुके हैं tan के साथ, ठीक है। तो पार्ट 2 हमारे पास कॉट ले रहा है, ठीक है। कॉट का फॉर्मूला ले रहा है यहाँ पर। अब आप चाहें तो कॉट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको मैंने साइन कॉज और टेन के फॉर्मूले याद करवाए हैं, तो मैं इसको बोथ साइड्स पे टेन ही लूंगी, ठीक है। बेशक ये कॉट का है, उसको बाद में हम कॉट में चेंज कर देंगे। कैसे, वो हम पहले भी एक दफा क्या कहते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन के तकरीबन पार्ट क्वेश्चन 11 का पार्ट 7 जो हमने किया था, उसमें भी हमने टेन को कॉट में चेंज करना सीखा था। यहाँ भी वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। सो हम अप्लाइंग टेन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेन ऑन बोथ साइड्स लगाएंगे, ठीक है। सो हमारा, आपको बल्कि वो स्टेप्स नहीं मिटाने चाहिए थे मुझे। तो अगर आप इसके ऊपर टेन लगाते थे, टेन 90 डिग्री माइनस गैमा बाय 2, अभी मैंने आपको करके दिखाया पार्ट 3 में ही। तो ये हमारा क्या बना था, कॉट ऑफ गैमा बाय 2, और प्लस का आंसर आया था क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता था, ठीक है। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं दोबारा से बच्चे। और टेन अल्फा बाय 2 और बीटा बाय 2 के ऊपर जब लग रहा था तो मैं डायरेक्ट लिखने लगी हूँ टेन अल्फा बाय 2 प्लस टेन बीटा बाय 2, क्योंकि ये स्टेप मैं पहले भी करा चुकी हूँ। बेशक आप बेटा थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख ले, ठीक है। 1 माइनस ये कैसे आया, टेन अल्फा बाय 2 एंड टेन बीटा बाय 2 के बराबर था, ठीक है। अब आपने पिछले वाले पार्ट में जो ये आपका कॉट बना था ना, कॉट गैमा बाय 2 बना था, ठीक है, इसको आपने टेन में चेंज किया था क्योंकि आपका क्वेश्चन कॉट में नहीं बल्कि टेन में दिया हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन में हम इसको कॉट रहने देंगे। इस साइड की जो टेन है ना वैल्यूज, उनको हमने कॉट बनाना है। कॉट बनाने के लिए मुझे डिवाइड में टेन की वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो आप अगर नोट करें, टेन अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 की वैल्यूज है, गैमा बाय 2 यहाँ पे नहीं है। तो मैं डिवाइडिंग कर दूंगी लेफ्ट हैंड साइड बाय, बल्कि बोथ साइड्स, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय टेन अल्फा बाय 2 एंड टेन बीटा बाय 2। मैम ऐसे कैसे हमें पता चलेगा कि हमने टेन अल्फा बाय 2 और टेन बीटा बाय 2 से ही सिर्फ डिवाइड करना है? क्योंकि आप देखिए इस साइड पे सिर्फ अल्फा बाय 2 और बीटा बाय 2 ही है, गैमा बाय 2 का मसला ही नहीं है, क्योंकि वो इस साइड पे आप देखें तो कॉट ऑफ गैमा बाय 2 कॉट की शक्ल में हमें ऑलरेडी मिला हुआ है, ठीक है। तो दोनों साइड को मैंने सिर्फ अल्फा बाय 2 और बीटा बाय 2 को हमने डील करना है, तो सिर्फ अल्फा बाय 2 और बीटा बाय 2 वाले टेन से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, टेन ऑफ अल्फा बाय 2 प्लस टेन ऑफ बीटा बाय 2, ये पहले से था, ठीक है। अब डिवाइड कर रहे हैं तो मैं सबको ना अलग अलग डिवाइड कर लेंगी। जैसे मैंने 2 को डिवाइड किया था ना, तो होल डिवाइड अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाय 2 की जगह मैंने क्या लिखा था, अल्फा बाय 2 और बीटा बाय 2। इसी तरह से होल डिवाइड की जगह मैं क्या करने लगी हूँ, सबको अलग अलग डिवाइड करने लगी हूँ इस वैल्यू से, टेन अल्फा बाय 2 टेन बीटा बाय 2। न्यूमरेटर की वैल्यू पहले मैंने लिखी है टेन अल्फा बाय 2 प्लस टेन बीटा बाय 2, ठीक है। और उसकी वैल्यू को पहले मैं डिवाइड करने लगी हूँ, फिर डिनोमिनेटर की वैल्यू भी जाएंगे जो कि क्या है, 1 माइनस टेन अल्फा बाय 2 टेन बीटा बाय 2, ठीक है। ये डिनोमिनेटर की वैल्यू है, वो न्यूमिनेटर की वैल्यू है। दोनों को मैं किससे डिवाइड करने लगी हूँ, टेन अल्फा बाय 2 एंड टेन बीटा बाय 2 से, ठीक है। तो ऊपर वाली डिवाइड की हैं, तो हमें बोथ साइड्स पे अगर डिवाइड नहीं कर रहे तो हम ऊपर नीचे वाले को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इधर ही डिवाइड करती हूँ ना, तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा शक्ल से कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। जस्ट इसी पर्पज से मैं अभी आपको डिवाइड करने से पहले दिखा देती हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या था बच्चे, टेन अल्फा बाय 2 प्लस, हमने जो स्टेप लिखा वो आपको दोबारा से काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टेन अल्फा बाय 2 प्लस टेन बीटा बाय 2 इधर था, न्यूमिनेटर में था, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई ना, तो वो मैं इधर ले आती हूँ ताकि हमारी शक्ल थोड़ी सी इस तरह की हो जाए जिसको देखने में आसानी हो, ठीक है। तो डिनोमिनेटर की ये जो वैल्यू थी ये उधर जाके कॉट से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, ठीक है। इस वैल्यू से हमें कॉट मिला और ये नीचे वाली वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई में लिख दी। अब दोनों साइड पे डिवाइड करें तो हमें थोड़ी सी शक्ल काबिल कबूल लगती है। तो हमारे पास क्या था, टेन अल्फा बाय 2 और टेन बीटा बाय 2 इस साइड से भी डिवाइड कर रहे थे बारी बारी, ठीक है। टेन अल्फा बाय 2 टेन बीटा बाय 2, ठीक है।
तो हमारे पास इसी तरह से उस साइड से भी हम डिवाइड करेंगे। अब उस साइड से डिवाइड करेंगे तो वो हम ब्रैकेट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज यहाँ से भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम करेंगे बिकॉज हमारे पास tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यूज इस ब्रैकेट के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, ये 1 भी इससे डिवाइड और ये वैल्यू भी इससे डिवाइड, तो tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2। ठीक है, ये थोड़ी सी खिचड़ी सी बनेगी आपके क्वेश्चन में, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही ऐसी है। तो ये 1 और बीच में माइनस है। ठीक है, तो अब ये tan अल्फा बाय 2 दोनों कैंसिल बीटा बाय 2 के साथ। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आपस में। 1 बाय tan अल्फा बाय 2 को हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाय tan अल्फा बाय 2 अलग अलग करके, और 1 बाय tan बीटा बाय 2 दोनों को अलग अलग करके लिख दें। ठीक है, यहाँ पे ये बच गया, यहाँ पे क्या था cot ऑफ गैमा बाय 2। क्लियर, पहले राइट हैंड साइड सॉल्व कर देती हूँ पूरी। cot गैमा बाय 2 1 बाय tan ऑफ अल्फा बाय 2, तो जब 1 बाय tan होता है थीटा तो किसके बराबर होता है, cot ऑफ थीटा के। तो 1 बाय tan थीटा cot थीटा के बराबर, तो 1 बाय tan अल्फा बाय 2 किसके बराबर होगा, cot ऑफ अल्फा बाय 2, और 1 बाय tan बीटा बाय 2 cot ऑफ बीटा बाय 2 के बराबर। आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। ये मैंने इस साइड को सॉल्व किया। अब इधर की जो न्यूमरेटर को हमने डिवाइड किया था वहां क्या हुआ था, tan अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2 के साथ कैंसिल, और यहाँ का tan बीटा बाय 2 tan बीटा बाय 2 के साथ कैंसिल। ठीक है, सो हमारे पास क्या बचा, सॉरी यहाँ पे ना आपका, बल्कि सॉरी यहाँ पे आपका ये वाली वैल्यू लिखी थी, यहाँ माइनस करके यहाँ दोनों कैंसिल हो गई थी। ठीक है, जब दोनों कैंसिल हो गई थी तो यहाँ -1 भी बचा था। ठीक है, तो जब cot गैमा बाय 2 इससे -1 से मल्टीप्लाई होगा तो cot ऑफ गैमा बाय 2 भी है यहाँ पे, जो मैं मेंशन करना भूल गई, इट्स माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे tan अल्फा बाय 2 कैंसिल, क्या रह गया खाली 1 बाय tan बीटा बाय 2, और प्लस यहाँ पे क्या रह गया खाली 1 बाय tan अल्फा बाय 2। ठीक है, एक दफा मैं फिर बता देती हूँ, हमारे पास ये न्यूमरेटर था tan अल्फा बाय 2 और tan बीटा बाय 2, और डिनोमिनेटर में था 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2, वो साइड पे हम लेके जाके मल्टीप्लाई कर दिया इसकी वैल्यू से, जो कि क्या है cot ऑफ गैमा बाय 2 से। ठीक है, दोनों साइड को हमने tan अल्फा बाय 2 एंड tan बीटा बाय 2 से सब वैल्यूज को डिवाइड कर दिया। ठीक है, इससे डिवाइड किया तो अल्फा और अल्फा की वैल्यू कैंसिल, बीटा की रह गई, इससे डिवाइड किया तो बीटा के साथ वैल्यू कैंसिल और अल्फा की रह गई। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 1 से दोनों डिवाइड हो रहे थे, दोनों को अलग अलग करके डिवाइड कर दिया, जबकि यहाँ पे tan अल्फा और बीटा दोनों कैंसिल हो गए थे, तो सिर्फ क्या रह गया, 1 रह गया। cot की वैल्यू को जब 1/10 से मल्टीप्लाई, जो 1/10 है उसको हम लिख सकते हैं cot ऑफ अल्फा बाय 2, 1 बाय tan बीटा बाय 2 को cot बीटा बाय 2, cot से ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए, ये तीनों हो गए, फिर cot की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हुई तो माइनस cot ऑफ गैमा बाय 2। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। 1 बाय tan बीटा बाय 2 को इसी तरह से दोबारा cot ऑफ बीटा बाय 2 लिख सकते हैं, और 1 बाय tan अल्फा बाय 2 को क्या लिख सकते हैं, cot ऑफ अल्फा बाय 2। क्लियर, अब ये माइनस का cot ऑफ गैमा बाय 2 है, उस साइड पे ले आएंगे, तो तरतीब से लिख लें, अल्फा की वैल्यू पहले लिख लें cot अल्फा बाय 2, फिर बीटा की वैल्यू बाद में लिख लें cot बीटा बाय 2, और लास्ट पे माइनस का cot इधर आ जाएगा तो प्लस का cot गैमा बाय 2, और यहाँ बाकी जो मल्टीप्लाई में है वो आप फिर से तरतीब से लिख लें, अल्फा बाय 2 पहले लिख लें, बीटा बाय 2, cot ऑफ बीटा बाय 2, प्रोडक्ट में है तीनों, 2 × 3 × 4 लिखा हो या 4 × 3 × 2, आंसर एक ही होता है, तो इनको भी हमने तरतीब से लिख लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, cot अल्फा बाय 2 प्लस cot बीटा बाय 2 प्लस cot गैमा बाय 2 बराबर है इन तीनों के ही प्रोडक्ट के। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर, जो हमें हमसे रिक्वायर्ड था, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा बच्चे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।